अब ध्यान रखिएगा भाई, देखो अभी माइक नहीं लगा हुआ तो शोर कम करना, थोड़ी देर में माइक लगाएंगे। सो गाइस मुझे बताइए ए मैट्रिक्स है, आप लोगों को ए और बी निकालने को बोला था और ऐसे दिया हुआ था। 14 क्वेश्चन है ये। ए स्क्वायर सबने बोलो कैसे निकाला? कराने की जरूरत है कि छोड़ दो? छोड़ दो, सबका हो गया होगा ना। ए नंबर है और बी भी नंबर है, सो आप लोगों को कुछ नहीं करना। ये ए नंबर देखो, आपने जो सुनी का बाद में आए 14 क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ, आपको बोला ये ए और बी नंबर निकालो। अगर हमारा इक्वेशन ऐसे है तो तुम्हें ए स्क्वायर निकालना आता है, ये नंबर है और ए मैट्रिक्स तुम्हें पता है तो नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, ऐसे ये वाला नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर तीनों मैट्रिक्स जोड़ोगे तो एक मैट्रिक्स बन जाएगी ना, वो मैट्रिक्स किससे बराबर कर दोगे? नन मैट्रिक्स के 0 0 0 0 के, और इक्वेट करोगे तो आपका ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज का आएगा, इसलिए सिंपल सा है, इसको हटाते हैं। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसके लिए आपने सब कुछ सीखा है। सो गाइस आप लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? आप लोगों ने डिटरमिनेंट सीखा, आप लोगों ने माइनर सीखा, आप लोगों ने कोवेक्टर सीखा, ठीक है ना, उसके बाद एडजॉइंट सीखा, उसके बाद आप लोगों ने इनवर्स निकालना सीखा, सारी चीजें सीखी। अब हम समझेंगे ये सब सीखा क्यों था, है ना, अब इसको इस्तेमाल करेंगे। सो गाइस मैं आप लोगों को जो नया टॉपिक कराने वाला हूं उसका नाम है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद आज आप ही करेंगे, मैं कुछ नहीं कराने वाला उसके बाद। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस एक ही जैसा काम है, एक बार सिखा दिया वो रिपीटेशंस में चलता रहेगा। तो सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस करना क्या है गाइस? मुझे एक बात है कि तुम्हें 10th क्लास के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस मिलते थे, ध्यान सुनना। मान लो तुम्हें बोल दिया गया x plus में 2y is equals to, किसने बोला 2y? x plus 2y is equals to 7, ठीक, मान लेते हैं। मान लो ये, ठीक है, सो ये दो इक्वेशंस है, आंसर बताओ डॉट से। देखिए किसे डाल लो, बिना करे कैसे डालोगे? बिना करे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, मैंने बोला आंसर बताओ, सब उसको देख रहे हैं, करके देखोगे ना, ऐसी का देख के तो मैं भी नहीं बता पाता कि कैसे दोनों से पढ़ा रहे हैं। 10 आएगा? अब क्या 10? दो वैल्यू आएगी, एक x और एक y, 10 क्या आएगा? x 3 है y 2, सही है? पता लगा क्या कर रहा हूं मैं? यस, क्या कर दिया? अरे यार ये 9वीं क्लास में नहीं था, 9वीं 10वीं क्लास के अंदर सॉल्विंग द इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। कैसे करते हैं? या तो सब्स्टिट्यूशन लगाते हो या क्या लगाते हो? एलिमिनेशन ना। तो आप लोगों ने सबने जानते हैं एलिमिनेशन से करा हुआ सॉल्यूशन को शायद। तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो कितना हो गया? 3x प्लस में 6y बराबर में 21। फिर दूसरे वाला आप लोगों ने सेम रखा, 4y बराबर में 17। फिर आप साइन चेंज करते हैं, याद है? सो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर में कितना बच्चों? 4। y बराबर कितना आ जाएगा बोलो? 2। और जब y2 आ जाएगा तो आप लोग इसको पुट करिए किसी भी इक्वेशन के अंदर से, उसमें पहले वाले पुट कर दो। तो x प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 2 बराबर में 7, x बराबर में 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2, क्रॉस चेक करने के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है? लेकिन क्या यही करना है? एग्जैक्टली करना भी यही है, लेकिन अब हमें यूज करना है मैट्रिक्स मेथड का इसका। और मैं आपको बताता हूं कि इस सेक्टर से कोई कंफर्म्ड क्वेश्चन है तो वो यही है। कंफर्म्ड मतलब कि आपको कोई सोचना ही नहीं कि आएगा नहीं आएगा, हर साल आता है, इस साल भी आया था, अगले साल भी आपका आएगा क्वेश्चन, ठीक है? इसकी वैरायटी है क्वेश्चंस की, लेकिन है यही टाइप। सो आप लोगों को करना है क्या? मान लीजिए दो इक्वेशंस दिए हैं, आपको बोला सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस, इसको सॉल्व करना है। आप समझ लिखना मत करो, थोड़ा समझो प्रोसेस को। आपको करना है क्या बच्चों? आपको पहले एक ए मैट्रिक्स बनानी है सब बच्चों को। वो जो ए मैट्रिक्स बनेगी वो किससे बनानी है आप लोगों को? इसके कोएफिशिएंट से। सो 1 2 3 और 4 बन गई कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स। फिर आप लोगों को एक x मैट्रिक्स बनानी जो वेरिएबल की होगी, दो वेरिएबल जैसे x और y, और बनाना ऐसे ही। इसको बनाना है आप लोगों को कॉलम मैट्रिक्स के तौर पे, इसको ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स है। और फिर एक बी मैट्रिक्स बनेगी बच्चों, वो भी कुछ कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है? ध्यान सुनिएगा, हर बार यही करेंगे, हर बार यही करेंगे। जो भी इक्वेशंस मिलेगी, कोएफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बनाएंगे, वेरिएबल की एक मैट्रिक्स बनाएंगे, सामने बी की एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अब फोकस करना है आप लोगों को क्या, कि मैं इन मैट्रिक्स को कुछ ऐसे लिखने वाला हूं कि यार मैंने इनको लिख दिया ax बराबर b। मैंने क्या लिख दिया? ax बराबर b। मैं कहता हूं कि इन इक्वेशंस को ना मैट्रिक्स के तौर पे मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये ऐसे कैसे लिख सकते हो? तो मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ऐसे x बराबर b। अच्छा मुझे पता नहीं करना क्या है, मुझे निकालनी है x मैट्रिक्स। क्या निकालनी है? क्योंकि मेरे को x और y फाइंड करना है। We have to find the value of x and y, so we have to find the matrix x. A मुझे पता है, B मुझे पता है, बस मुझे क्या निकालनी है बोलो? X मैट्रिक्स।
अब मैं कहता हूँ कि मैं इन तीनों मैट्रिक्स के रिलेशन को Ax बराबर B करके लिख सकता हूँ। चलो धीरे बोल लेते। मैंने बोला कि मैं इन तीनों मैट्रिक्स के रिलेशन को Ax बराबर B करके लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक A मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और मैंने यहाँ पर रखा X मैट्रिक्स X और Y बराबर में आ जाएगा 7 और 70। Is this fine? अब आप एक बार मल्टीप्लाई करना आता है। बोलो क्या करेंगे, दिस रो इनटू दिस रो, पहला एलिमेंट जो आएगा दिस रो इनटू दिस रो, बोलो कितना आएगा x प्लस में 2y। अब अगली रो अगला कॉलम तो है ही नहीं, पहली रो काम खत्म, फिर दूसरी रो इनटू ये वाला कॉलम कितना आएगा और ये किसके इक्वेट करोगे बोलो। तो मुझे बताना जब दो चीजें इक्वेट होंगी तो बोलो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x + 2y = 7 एंड 3x + 4y = 70। तो मुझे बताइए जो दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं उनको मैट्रिक्स के तौर पे मैं अगर ax बराबर b लिख दूंगी, इस मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करके b के बराबर रखूं तो वही दो इक्वेशंस इंडिकेट होती है। तो क्या मैंने गलत लिखा है? नहीं है, बस नहीं। अगर आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं और मैं इनको a मैट्रिक्स को x मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स बोल दूं और मैंने दूसरी इक्वेशंस को मैं ax बराबर b भी बोल सकता हूं तो बात बिल्कुल सही कह रहा हूं नहीं कह रहा, ठीक है ना। सो पहली चीज तो तुम्हें मैं प्रोसेस समझा रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि करना क्या है। सो यहां पर मुझे बताइए ये वाली चीज में किसी को बच्चों को प्रॉब्लम लगी तो मुझे बोल दो भाई, लगी है? चलिए अब अगली बात पे आइए। अब अगली बात में करना क्या है, मुझे सिंपल सी चीज है ax बराबर में b है और मुझे बताओ जरा क्या-क्या चीजें बताया भाई, ठीक बात भाई ध्यान से। a तुम्हें पता है, b तुम्हें पता है, तुम्हें बस क्या निकालना है x मैट्रिक्स। अभी कैसे निकालना है x मैट्रिक्स, तो मैंने एक सिंपल सा देखो यहाँ पर क्या दिया और एक बार समझाऊंगा, ये चीज बार-बार नहीं करनी है आपको, बार-बार मैं बताऊंगा तुम्हें करना क्या डायरेक्ट। देखो जो करना क्या होता है इसमें हमें बोथ साइड ना a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें ना प्रोसीजर बताओ, फार्मूला तुम्हें बताओ कि वो क्यों बना है, ठीक है। बाद में हर बार नहीं बनाना उसको, हर बार ये काम नहीं करना है, एक ही बार दिखाऊंगा बस चीज, उसके बाद तो डायरेक्ट लिखा करेंगे। सो मैंने बोला a बराबर b अगर मैं बोथ साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, बोथ साइड a इनवर्स से, तो मुझे बताना जरा ये जो a इनवर्स इनटू में a है बोलो ये क्या होता है i। या तुम लास्ट क्लास वाली बात में पता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होती है तो बोलो क्या आता है i, है ना। तो ये आएगा i x बराबर में कितना बोलो a इनवर्स इनटू b, और तुम्हें पता है कि जब x मैट्रिक्स कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है x ही आएगा। अब देखो इसके लिए तुम्हारी लास्ट क्लास अटेंड होनी चाहिए जिसमें मैंने तुम्हें सिखाया था कि कोई भी मैट्रिक्स जब अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होती है i आता है और कोई भी मैट्रिक्स जब i से मल्टीप्लाई होती है तो वही मैट्रिक्स आता है। बोलो क्लियर है कि नहीं। सो गाइस मेरा फाइनल आंसर आपके सामने है, x मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, x मैट्रिक्स कैसे निकलेगी बोलो, कहेंगे सर a का तो कर दो इनवर्स और b से बस क्या कर दो मल्टीप्लाई, और मुझे a का इनवर्स निकालना आता है, लास्ट क्लास में सीखा था 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इनटू में b। तो मैं कह रहा हूं x मैट्रिक्स को निकालने का फॉर्मूला है 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इनटू में b। अब सुन लीजिए, हर बार हम ये वाली कहानी नहीं करेंगे, हम लोग हर बार ये चीज लिखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ पता क्या लिखेंगे, a मैट्रिक्स लिख दी कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स लिख दी, b मैट्रिक्स लिख दी, और किसी से पता क्या लिखेंगे ax बराबर b लिखना है, एक स्टेप लगा लो, ax बराबर बोलो क्या b, और फिर लिख देंगे जो x मैट्रिक्स है वो कैसे निकलेगी। सब बच्चे x मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, इस कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू में क्या b, बस ये याद रखो। दोबारा सुन लो, कोएफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनी, वेरिएबल से एक मैट्रिक्स बनी, सामने वाले रिजल्ट की एक मैट्रिक्स बनी, आपको ये निकालना है। तो आप बोलना सीधा कि ये वाली मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, इस मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू में b, बस अरे हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे सर इनवर्स, ये देखो आता है तो मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालो, बोलो मुझे ए मैट्रिक्स क्या निकालने पड़ेंगे, सारे माइनर, अरे ये मैट्रिक्स से मुझे सारे क्या निकालने पड़ेंगे माइनर, और फिर क्या निकालने पड़ेंगे कोवेक्टर। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं और मैं यहां पर वाला काम करता हूं बच्चों। तो मुझे सब बच्चे बताना बच्चों, इसके माइनर भी आएंगे, बोलो माइनर कितने आएंगे, इसका माइनर 4, उसका माइनर 3, इसका माइनर 2, इसका माइनर 1, और तुम्हें पता है माइनर के बाद जो कोवेक्टर्स आते हैं उनमें साइन चेंज होते हैं, याद है, बोलो किस किस का साइन चेंज होगा, ये तो ऐसे ही आएगा, ये -3, ये -2, ये 1। तो चलो मुझे बताओ सब बच्चे की एडजॉइंट क्या आएगा। तो एडजॉइंट होता है कोवेक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का बोलो क्या इनवर्स, सॉरी ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज बोलो कितना आएगा सब बच्चे, तो ये आएगा बच्चों 4 -3 -2 1। नाउ यू हैव एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बोलो एडजॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, निकालना पड़ेगा बच्चों। इसके बाद तुम्हें वो निकालना है ए डिटरमिनेंट, जब उसकी भी है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। सो ए डिटरमिनेंट कितना आएगा बच्चों, देखो दो तरीके हैं, सीधा सीधा कर दो, 4 × 4 माइनस में 6 -2 आ गया बच्चों ए डिटरमिनेंट। इज दिस फाइन। सो नाउ वी हैव ए डिटरमिनेंट, वी हैव एडजॉइंट ऑफ ए, वी हैव b, मल्टीप्लाई करिए, कुछ नहीं करना। तो मुझे बताओ सब बच्चे, ये तो हो गया -2, ये तो हो गया -2, एडजॉइंट बोलो कितना बच्चों, सब बच्चे एडजॉइंट बोलो 4 -2 -3 1। दोबारा समझा दूंगा बस देखते चलो। और बी मैट्रिक्स का बच्चों 7 और 17। तो चलो सब बच्चे बताओ बच्चों कितना आएगा, माइनस का 1/2, और यहां मुझे बताना जरा क्या होने वाला है, दिस रो इनटू दिस कॉलम, दिस रो इनटू दिस कॉलम। तो मुझे बताना जरा कितना आएगा, 7 चौक 28 माइनस में 34, यहां बताना दिस रो इनटू दिस कॉलम, माइनस का 21 जमा का 17,
बताओ कितना आएगा? इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ मैं। सो मैं बोलूंगा x मैट्रिक्स आ गई माइनस का हाफ टाइम्स ऑफ, ठीक है, ऊपर वाला अलग है। सो ये बेसिकली बनेगा बच्चों हमारा माइनस का 6 और ये बनेगा माइनस का 4। अब तुम्हें पता है माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, बोलो कितना आएगा? 3 और ये कितना आएगा? बोलो 2। और तुम जानते हो x मैट्रिक्स हमारी क्या है? x और y। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? आंसर बताओ कितना था? 3 और 2। आया कि नहीं आया? लेकिन ये सब वही तरीका ठीक था। तरीका तो वो ठीक है, लेकिन अब वो आपको मजबूरन बोलेगा कि आपको किसके थ्रू करना है? बोलो मैट्रिक्स के थ्रू जाना है। तो करना क्या है? एक बार दोबारा सुनिए बच्चों को, लिखना बंद कर दो बच्चे। आपको जब भी इक्वेशंस बनेंगे आप पहले क्या बनाओगे? कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स, एक बनाओगे x मैट्रिक्स वेरिएबल वाली, और एक बनाओगे b मैट्रिक्स जो कि तुम्हारे सामने वाले से बनेगी। क्लियर है कि नहीं? अरे नहीं यार, उसके बाद कुछ नहीं करना। जो ये x मैट्रिक्स है, देखो इसको a बराबर b लिखने के बाद ना डायरेक्ट लिख देना x बराबर में क्या? बोलो a इनवर्स इनटू x बराबर में क्या? a इनवर्स इनटू b। ये मैट्रिक्स कैसे निकलेगी? इसका इनवर्स इनटू में b। मुझे तो इसका इनवर्स निकालना नहीं आता क्या? माइनर निकलेंगे, कोफैक्टर निकलेंगे, एडजॉइंट निकलेगा, डिटरमिनेंट निकलेगा, तो वो यहाँ पर सब पुट होएगा, b से मल्टीप्लाई होगा। बस एक बात का ख्याल रखना कि जब भी आप ये इनवर्स निकाल रहे हैं तो आप पूरा a डिटरमिनेंट शुरू में मल्टीप्लाई मत करना, एडजॉइंट को b से पहले मल्टीप्लाई करना, उसके बाद लेके जाना। इससे तुम्हारा थोड़ा फ्रैक्शन बच जाता है। जैसे कि अभी सोचो मैं अगर 1/2 को पहले मल्टीप्लाई कर देता तो ये हो जाता -2, ये हो जाता 1, ये हो जाता 3/2 और ये 1/2, फिर मल्टीप्लाई करने में मुझे फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आती। सो मैंने एडजॉइंट को पहले b से मल्टीप्लाई करा, उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा और नंबर को, तो मेरे लिए क्या रहेगा? काम आसान रहेगा। अब अगर सोचो बच्चों ये क्वेश्चन 3/3 में भी आ जाए, अगर ये क्वेश्चन किसमें आ जाए? 3/3 में भी दिखाना मैंने से अभी। अगर ये क्वेश्चन आपका 3/3 में भी आ गया सो कोई परेशानी वाली चीज ही नहीं है भाई। एक है x माइनस y, y में z बराबर 4, एक है 2x प्लस y माइनस में 3z बराबर 0, और एक है x प्लस y बराबर y z बराबर 2। अभी 3 में आ जाए, मुझे फिर सॉल्व करनी है बच्चों। अब आप जरा बताते चलो सब बच्चे, बोलोगे एक और करा देता हूं बराबर से। बोलो a मैट्रिक्स में बोलो कौन कौन आएगा? 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। चलो बोलो सब बच्चे x मैट्रिक्स क्या आएगी? बोलो x y z। चलो भाई b मैट्रिक्स बोलो क्या आएगी? 4 0 2। सब बच्चे बोलो क्या लिखोगे? समझ ध्यान दो। आप लिखोगे सर ax बराबर बोलो क्या? b। पक्का बता रहा हूं, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, ध्यान सुन लो। ax बराबर b, ठीक है कि a को x से करेंगे, b के बराबर रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। और मैं वो इस स्टेप पे कि x किसके बराबर होगा? a का इनवर्स इनटू में b, और a का इनवर्स हम जानते हैं 1 बाय में a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। सब फॉर्मूला तो चेंज होने वाला है ही नहीं ना, फॉर्मूला सेम रहेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे नहीं यार मुझे तो मुझे क्या क्या निकालना है? समझ बताओ। मुझे डिटरमिनेंट चाहिए, मुझे एडजॉइंट चाहिए, मुझे b चाहिए। b तो मेरे पास है ऑलरेडी, मुझे डिटरमिनेंट और एडजॉइंट चाहिए बस। तो ये नहीं मैट्रिक्स आपकी करें तो मैं सीधा कोवेक्टर निकाल दूं। अरे सीधा कोवेक्टर भी निकाल सकते हैं ना? कहोगे कैसे निकालोगे? अरे भैया माइनर लिख दो, बाद में साइन चेंज कर दो। अरे नहीं कर सकते क्या? तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे आप सभी बच्चे कि क्या करना होता है। एक मैं करा देता हूँ, फिर आप करते रहना चाहिए। a11 की बात करेंगे, ये जाएगा 1 माइनस में दिस तो 4 आ जाएगा बच्चों। ये वाला जाएगा 2 माइनस में दिस तो 5 आ जाएगा। ये वाला जाएगा 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। फिर ये वाला जाएगा -2 आ जाएगा। फिर ये जाएगा 0 आ जाएगा। फिर ये जाएगा 1 2 हो जाएगा। 3 1 जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, -3 - 5 हो जाएगा, और ये जाएगा तो 1 - 2 3 हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आपके क्या आ गई? ये कोफैक्टर्स नहीं बचे, माइनस है। ये क्या है बोलो? माइनस। अब माइनस है तो बोलो साइन क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, तभी तो कोफैक्टर आएंगे बोलो। अरे नहीं यार ये बात सुनने, इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे, फिर इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे, इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे, इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे। पता है ना ऐसा पता नहीं क्या करा जा रहा है। जिसने सीखा हुआ है ना इनवर्स, उसको पता लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, बोला है कि नहीं? सो मुझे फटाफट से बताना शुरू करें बच्चों कि यहाँ से एडजॉइंट क्या आया सब बच्चों का? एडजॉइंट क्या आया बोलो? एडजॉइंट आया सर 4 -5 1 2 0 -2 2 5 और 3, और इसका ट्रांसपोज सब बच्चों का ट्रांसपोज कितना आ गया? 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। अब सब बच्चे दोनों एडजॉइंट आ चुका है। अब मैं बोलो क्या निकालना चाहिए? डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट निकालने के बच्चों दो तरीके हैं, या तो फर्स्ट रो से निकाल लो, या यार इतना मेहनत क्यों कर रहे हो जब कोवेक्टर्स आ चुके हैं? क्या तुम्हें रूल याद है? किसी भी रो के एलिमेंट्स को उठा के उसके कोरेस्पोंडिंग कोवेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो पहली रो उठा लो ना, सीधा करो ना का। सो पहली रो का पहला एलिमेंट बोलो कौन है? 1 नहीं, और उसका कोवेक्टर बोलो कौन है? 4। अरे नहीं है समझ में? ये आते हैं ना निकालने? यस नहीं आ रहे? फिर मुझे बताओ प्लस में कितना आएगा बोलो? ए इधर भाई -1, फिर उसका कोवेक्टर बोलो कितना? -5, और फिर बोलो कितना? 1। अरे ये एक अलग तरीका है, मैंने तुम्हें सिखाया था ये वाला, नहीं तो अदरवाइज जैसा तरीका तुम्हें आता है इनका वो कर लो। सो बोलो कितना आएगा? 4 + 5 + 1, बोलो कितना आएगा? 10।
तो 8 में 10 आ गया, बच्चों और शुरू हो जाओ अपने काम पे। सो 1 बाय में 10 एंड जॉइंट फॉलो सब बच्चे कितना आ रहा है 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 और 3 और ये रही मेरी बी मैट्रिक्स 4 0 2। सब बच्चे बताना भाई क्या आंसर आ रहा है 1 बाय में 10। सब बच्चे बोलो क्या होगा पहली रो इनटू पहला कॉलम। अरे यार नहीं आ रहा पहली रो इनटू पहला कॉलम, कोई दिक्कत है बताओ कितना आएगा सब बच्चों। तो पहले कितना आएगा पहली रो इनटू पहला कॉलम कितना आएगा तो 16 जमा 0 जमा 4। अगला बोलो दिस रो इनटू दिस, सो दिस इज -20 0 प्लस 10। फिर दिस रो इनटू दिस कॉलम 4 0 प्लस 6। बोलो कितना आ गया। सो बोलेंगे 1 बाय में 10 और ये कितना कितना आ गया बोलो 20 माइनस का 10 और 10। और क्या तुम जानते हो यही मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स है। सब बच्चे बताओ। अब मुझे बताना मैं इस एक्स मैट्रिक्स को क्या लिख सकता हूँ बोलो। इस एक्स मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ एक्स वाई और जेड और सामने बोलो क्या है 1/10 जब अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो 2 -1 and 1। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट x is 2 y is -1 and z is अरे नहीं आ रहा समझ। एंड फॉर द मतलब आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं आपको क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना चाहिए x को 2 रख के देखो उसमें y को -1 रख के देखो और z को 1 रख के देखो। पहले डाल के देखो 2 -1 करोगे तो प्लस हो जाएगा और फिर z +1 है तो 4 ही आ रहा है। करेक्ट आ रहा है बच्चों मैच कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं। सो मुझे बताओ प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर क्या है फाइनल प्रोसीजर में मारते हैं कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बनेगी वेरिएबल की मैट्रिक्स बनेगी बी मैट्रिक्स बनेगी। मुझे ये मैट्रिक्स निकालनी है वेरिएबल वाली तो कैसे निकालूंगा वेरिएबल वाली मैट्रिक्स किसके बराबर होगी सर कोएफिशिएंट वाले मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू में क्या p। और इसका इनवर्स कैसे निकलेगा 1 बाय में a डिटरमिनेंट एडजॉइंट। सर मुझे ये आता है ये तो हमने बहुत तसल्ली से करा है ना। यहाँ पर मैंने सिस्टम पढ़ा हुआ है कि वहां पर ऑपरेटर निकालने आते हैं एडजॉइंट निकालना आता है इनटू निकालना आता है वैल्यू डालिए सॉल्व करिए आंसर निकालिए बस कुछ नहीं करना। 4.5 में यही है बस। अब आपको करना है क्या जो बता रहा हूँ उसे उतना ट्राई करना है ना। तुम लोगों को 4.5 निकालने हैं और 4.5 में 13वां 14वां क्वेश्चन ट्राई करना 13वां और 14वां क्वेश्चन। नई वाली बुक है ना 13वां और 14वां। नई वाली बुक में 13वां 14वां है। ये देखो मैंने वाला फॉर्मूला लगाया एलिमेंट अपने को कटेंगे फिर एलिमेंट अपने अगर वैसा वाला हो तो सेम आएगा। देखो 1 को रखते हैं फिर नीचे से करते तो 1 - 4 आता फिर अगले वाले को रखते तो वो प्लस में आता इसमें आता प्लस में फिर प्लस में आता सेकंड एलिमेंट माइनस में तो वो चेंज होता ना माइनस से प्लस में आता। फिर क्या करते हैं ऐसे करते हैं 2 माइनस में तो ये आता हमारा -5 सॉरी ये 1 होता फिर यूं जाता 2 और माइनस इज +5 होता। करके देखो हां तो नेट शेयर वही पड़ता ना नेट शेयर वही पड़ता कि यहां -1 मल्टीप्लाई प्लस में पड़ गया और ये ऐसे तो वो याद है फॉर्मूला कराया था कि a11 से a12 से तो उस वक्त हमें कोई भी साइन देखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें बस एलिमेंट्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। बट व्हेन यू आर फाइंडिंग द डिटरमिनेंट थ्रू कि हमने जो तरीका सीखा था उसमें आपको ध्यान रखना था पहला प्लस में दूसरा माइनस में तीसरा प्लस में लेकिन आंसर 10 ही आएगा। इससे भी कर लो आंसर 10 ही आ रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो क्या क्वेश्चन दिया भाई करने को 13th एंड 14th ये 3 ये कैसे है प्लस क्यों कर दिया पहले मैंने माइनर निकाले सारे और माइनर के बाद जब कोफैक्टर आती है याद करो किसी कोफैक्टर का साइन चेंज होता है जो ऑड तो 1 और 2 का सम ऑड होएगा फिर इसका इवन होएगा फिर इसका ऑड होएगा फिर इसका सम इवन होएगा फिर इसका ऑड है फिर इसका इवन होएगा फिर इसका ऑड है तीनों तो 5 है ऑड सम है तो साइन चेंज हो जाएगा। जो माइनर निकला था -5 उसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि जो माइनस उसको प्लस कर दो प्लस उसको माइनस कर दो साइन चेंज करना नहीं समझे। ये मैंने डायरेक्ट ही कोफैक्टर निकाला एक तरीके से मैंने मतलब लिख के माइनर फिर मैंने माइनर के साइन चेंज कर दिया तो अपने आप को देखो आप अपना स्टैंडर्ड तरीका बनाओ। आप पहले माइनर निकालो फिर कोफैक्टर निकालो। मैंने क्या करा एक साथ ही निकाल दिया पहले मैंने सारी माइनर की वैल्यू लिख दी करके फिर मैंने उनके साइन चेंज कर दिया तो अपने आप क्या बन गया कोफैक्टर बन गया क्योंकि माइनर कोफैक्टर में इतना तो फर्क होता है बस। आप पहले माइनर निकालो फिर कोफैक्टर निकालो कोफैक्टर में साइन चेंज होएगा बताइए किससे बस वो साइन फिर बना लो मैट्रिक्स। नहीं समझे भाई समझे आप लोग करने के लिए ट्राई करने के लिए। सो जल्दी से आंसर ट्राई करेंगे मैच करेंगे। बताओ तुम लोगों ने सच में क्वेश्चन करे भी है कि नहीं पक्का दोनों क्वेश्चन हुए हैं। सो 5 मिनट लगते हैं क्वेश्चन को करने में ऐसे ना 15 मिनट
15 मिनट का बनी है। चलो हम एक छोटी सी बात का जवाब दो। आपके पास जो 4.5 एक्सरसाइज है उसमें पहले जो क्वेश्चन है वो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी को छोड़ के उसको भी नहीं देखना तुम्हें, लेकिन मुझे बताओ 7 से लेके फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7 टू द क्वेश्चन नंबर 14 सारे समझ में आ गए? पक्का? हमें टॉपिक बंद कर निकालो। 7 से लेके 14 तक सारा समझ में आ गया? इतने तक आपको प्रैक्टिस करना है। हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ऐसा मत करना कि तुम्हें को आ गया, ठीक है? क्योंकि आपको पिछले दिन से मैच करें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। आपको पता है यहाँ पर आप नो को वेक्टर्स निकालते हैं जिसमें गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं? अब मैं तुम्हें लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा आज का। आप सब बच्चे मिससीनेस निकालो, सब बच्चे मिससीनेस निकालो और मिससीनेस में एक क्वेश्चन लिखिएगा तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द मिससीनियस। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द मिससीनियस क्या दिया हुआ है? सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और इक्वेशंस दी हुई हैं 2x प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल्स टू 4। फिर दिया हुआ बच्चों 4x माइनस का 6y प्लस का 5z इज इक्वल्स टू 1 एंड देन बच्चों 6x प्लस 9y माइनस 20z बराबर 2। ये इक्वेशन दी हुई है एंड ये क्वेश्चन जो है उस पुराने क्वेश्चन से किस तरीके से अलग लग रहा है आप लोगों को? बस 1 बाय 1 में करके रमेश, बाकी तो सेम ही लग रहा है। सो मेरे को यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आप लोगों को एक छोटी सी चीज अज्यूम करनी है। सुनिए बच्चों ध्यान से, आपको लेट करना है कि 1 बाय x को तुमने u मान लिया, 1 बाय y को तुमने v मान लिया और 1 बाय z को तुमने w मान लिया। क्या मान सकते हैं ऐसा? अरे नहीं समझ में आया? अगर तुम ऐसा मान लोगे तो मुझे बताओ यही इक्वेशंस तुम्हारी क्या बन जाएगी? सब बच्चे बताना यही इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी 2u 3v प्लस में 10w बराबर 4। दूसरे वाली बोलो क्या बनेगी सब बच्चे? 4u माइनस 6v प्लस में 5w बराबर 1। फिर बनेगी 6u प्लस में 9v माइनस में 20w बराबर 2। अरे नहीं आ रहा समझ में? सो मेरा जो मतलब इक्वेशन सेट है वो किसमें आ गई? u v w की फॉर्म में आ चुका है। क्लियर होता है कि नहीं होता पहले मुझे? अरे नहीं अब मुझे बताओ, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके जरिए पहले हम बोलो क्या निकालेंगे? u निकालेंगे, v निकालेंगे और w निकालेंगे। और जब u v w आ जाएगा तो u v w को रख के हम का रेसिप्रोकल कर देंगे तो बोलो क्या आ जाएगा? x y z। क्या आ जाएगा? तो मुझे बताना जरा फटाफट से कि मैट्रिक्स कौन सी बनेगी? सब बच्चों ने a मैट्रिक्स कौन सी बनेगी? 2 3 10 4 -6 5 and 6 9 -20। दिस इज योर a मैट्रिक्स। व्हाट इज योर x मैट्रिक्स? u v w। और बताओ जरा b मैट्रिक्स कितना आएगा? 4 1 2। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो। और तुम बताओ जरा रूल क्या लगाओगे? रूल तो सर वही रहेगा ना, रूल में कोई चेंज नहीं है। रूल बोलो क्या रहेगा कि x मैट्रिक्स जो आएगा वो क्या आएगा? a इनवर्स इनटू b यानी 1 बाय में a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इनटू में बोलो क्या? b। तो जरा मुझे फटाफट से बताओ बच्चों कैसे निकलेगा एडजॉइंट? तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे बच्चों? कोवेक्टर्स या माइनस और कोवेक्टर्स ना। मैं तुम लोगों के लिए सीधा कोवेक्टर्स निकाल देता हूं जल्दी से। अरे नहीं आ रहा समझ में भाई, ध्यान रखना इसका क्वेश्चन कंफर्म है एग्जाम में 4 नंबर में। चलो बोलो पहला a1 बन क्या आएगा? बोलो दूसरा इंटीग्रल ये बोलो कितना आएगा? 120 माइनस में 45 तो ये बन रहा है 75। ठीक है, मैं माइनस दिख रहा हूं पहले। फिर अगले वाले का आएगा -80 -30 ये हो जाएगा माइनस का 110। फिर ये जाएगा 36 माइनस में जुड़ जाएगा बेसिकली 72 हो जाएगा। फिर ये वाला यूं जाएगा -60 -90 -150 हो जाएगा। ये जाएगा -40 -60 -40 -60 -100 हो जाएगा। फिर बच्चों ये जाएगा, देख लेने को गलती ना हो 0 हो जाएगा। फिर ये 15 75 हो जाएगा। सही है 15 जमा। ठीक है नेक्स्ट ये जाएगा क्या हुआ? अच्छा -12 तो -24 हो जाएगा। ये तो बच्चों माइनस दिखे होंगे मैंने, क्या लिखेंगे बोलो? माइनस। अरे माइनस क्या है? कोवेक्टर्स क्या हो जाएंगे बोलो? साइन चेंज हो जाएंगे। तो कितना आएगा बोलो? पहले का नहीं रहेगा, दूसरे का साइन चेंज होगा, तीसरे का बोलो नहीं होगा, चौथे का साइन चेंज होगा, तीसरे का नहीं होगा, चौथे का इसका होगा, लेकिन 0 का 0 रख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। फिर ये वाले का होगा +30। ठीक है, सो मुझे सब बच्चे बताओ बच्चों ये आगे कोवेक्टर्स तो बोलो क्या निकलेगा? एडजॉइंट। सो बोलो एडजॉइंट कैसे आएगा? एडजॉइंट आएगा इन पूरी मैट्रिक्स का बोलो क्या? ट्रांसपोज। बोलो कितना आएगा? यहां से आएगा 150 -100 0। फिर आ जाएगा बच्चों 75, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा -24। चलो सब बच्चे बताओ क्या आंसर आ रहा है? 75 110 72 150 -100 और 0 और 75 और 30 और -24। क्या कोई प्रॉब्लम है? So this will be the adjoint of A. Guys, if this is the adjoint of A, so what is A determinant?
गाइस ए डिटरमिनेंट के लिए मैं कह रहा हूं आदत क्रिएट कर लो। अगर तुम्हारे को वेक्टर्स निकल चुके हैं तो मैंने ज्यादा करनी ही नहीं है, बस एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करिए। सो पहले 2 को बोलो किससे करोगे 75 से, फिर 3 को किससे करोगे उसके को वेक्टर से, फिर 10 को किससे करोगे उसके को वेक्टर से। बोलो कितना आएगा 150 जमा में 330 जमा में 720, मुझे पता है 1200 आएगा। ठीक है, तो 1200 आ गया। तो कोई नंबरों से घबराना नहीं है, आंसर बहुत बढ़िया आने वाला है इसका। तो मुझे बताओ सब बच्चे में आंसर कितना आएगा 1 बाय में 1200, देख रहे हो 1 बाय में 1200 बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे। और मुझे बताओ एडजॉइंट कितना आने वाला है। एडजॉइंट सर एडजॉइंट आ चुका है हमारा, कितना बोलो 75 150 75 110 कहां पर नहीं उधर ही है। ठीक है, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 24 -24 और यहाँ आएगी बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स बोलो फटाफट से कितनी, हाँ बोलो चलो बोलो कितना आएगा 1 बाय में 1200, जल्दी से फटाफट से। ये है एक्स मैट्रिक्स। बोलो यहाँ पर क्या आएगा पहली रो इनटू पहला कॉलम। और इन नंबरों से नहीं घबराना। 75 को 4 से करेंगे बोलो कितना आएगा 300, फिर -150 को 1 से करेंगे आएगा -150, 75 को 2 से करेंगे आएगा +150, फिर दिस रो इनटू दिस कॉलम करोगे तो आएगा 440 माइनस का 100 जमा का 60, फिर इंटू में दिस करोगे तो बोलो कितना आएगा 200 288, फिर आएगा प्लस का 0 माइनस का 48। सब बच्चे बताइए 1 बाय में 1200 और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 300, ये बनेगा हमारा 400, ये हमारा बनेगा 240। इज देयर एनी प्रॉब्लम? सो मुझे बताइए बच्चों सब बच्चे एक्स मैट्रिक्स को मैं क्या लिखूंगा यूवी, अरे यूवी डब्ल्यू बोला था। अब 1 बाय 1200 को करो 300 बाय 1200 आएगा 1 बाय 4, 400 बाय 1200 आएगा 1 बाय 3 और 240 बाय 1200 आएगा 1 बाय 5। अब काट के देख लीजिए पूरा कट रहा है 1 बाय 5 पे, कितना पूरा 1 बाय। तो सब बच्चे मुझे बताना भाई वैल्यूज क्या आ गई। सब बच्चे u का वैल्यू 1/4, अरे लेकिन क्या u का वैल्यू निकालना था, वैल्यू निकालना था x का, लेकिन हम जानते हैं u को हमने क्या माना है 1/x, क्या माने। सो u मेरा है 1/x बराबर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए x का वैल्यू 4। सो वैसे ही बताइए v है मेरा 1/3, तो मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई 3, और ऐसे ही मुझे बताओ w की वैल्यू 1/5 है, तो z का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 5। समझ नहीं आया? तो मैंने तुम लोगों को आज 2 टाइप के क्वेश्चन सिखाए, एक बोलो कौन से, एक में सिम क्या चीज कहां आएगा यहाँ, अच्छा तो एक प्लस है, ये प्लस है, तो ये 600 हो जाएगा और ये बेसिकली 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। बाकी ठीक है, ठीक है। सो मुझे तुम ये बताओ बच्चों, तुम्हें जो पहली टाइप करवाई ये क्लियर थी, और दूसरी टाइप में क्या एडवांसमेंट आती है बच्चों, क्या एडवांसमेंट आती है बताओ जरा, कि 1/x 1/y और 1/z है ना, इनको बस u v w मान लिया। क्वेश्चन जैसे ही इस फॉर्मेट में आया, अब इस फॉर्मेट के थ्रू मैंने निकाला पहले u v w, और u v w आते उसका रेसिप्रोकल करा बोलो क्या आ गया x y। अब एक मजे की बात है तो बच्चों, आप लोगों को ये तो क्वेश्चंस करने घर से, अगली क्लास ना मतलब कोई भी बच्चा बोल के भी छुट्टी मत करना। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज से ना सिर्फ इतना नहीं आता, इस एक्सरसाइज में 2 टाइप तो ये होगी हैं, इसके अलावा 3 टाइप और हैं, मतलब 3 टाइप और हैं जो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में भी इवन ना उनके क्वेश्चंस मेंशन नहीं है, लेकिन बोर्ड में आए हुए हैं बच्चों। तो ये एक ऐसी टाइप है ना जहां पर बोर्ड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है, तो वह एक्स्ट्रा मटेरियल क्या आता है ना, वो मैं परसों की मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर कराने वाला हूं, जो मंडे को होने वाली है। सो ध्यान रखना, मंडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की भी छुट्टी मत करना। हर क्लास से पहले नहीं कहता, लेकिन इस क्लास से पहले कह रहा हूं, जो मैं मंडे को कराऊंगा ना 101% तुम्हारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम में भी आएगा, 99% नहीं कह रहा वगैरह 100% आएगा, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, सो जो हमारी मंडे को क्लास होने वाली है, मंडे को होनी नेक्स्ट क्लास, हां तो उसमें छुट्टी नहीं करनी बिल्कुल भी आप लोग। ठीक है, आज का इतना ही।